समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा फिरदौसिता हमारा हमारा। खबर गोंडा से है, जहां अंग्रेजों से लोहा लेने वाले वीर सपूत राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में आज ही के दिन फांसी दी गई थी। तभी से हर वर्ष 17 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से गोंडा जेल में मनाई गई। इस मौके पर समाधि स्थल पर पंडित ने विधि विधान से हवन अधिकारियों व स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों ने किया। अपर जज व सीजीएम देवीपाटन मंडल के मंडल आयुक्त योगेश्वर राम मिश्रा, सीडीओएमओ अरुण मोली, अपर जिलाधिकारी सुरेश कुमार सोनी, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज जेलर शिव प्रताप मिश्रा, प्रमोद कुमार सिंह, जेल अधीक्षक रश्मि वर्मा, पीडी चंद्रशेखर, नगर मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर, सीओ सदर विनय सिंह, सामाजिक संगठन के लोग रहे मौजूद। स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। आई मंच पर सीडीओ जेल अधीक्षक ने 25 स्वतंत्रता सेनानी के परिजन को किया सम्मानित। आपको बताते हैं कि गोंडा जनपद का जनप्रतिनिधि भाजपा के विधायक सांसद कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए, नहीं आए। चर्चा का विषय बना राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की जीवन कहानी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 2 दिन पहले क्यों दी गई फांसी? काकोरी कांड के सेनानियों को 19 दिसंबर को फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 2 दिन पहले ही सजा दे दी गई थी। दरअसल अंग्रेजी साम्राज्य को ये जानकारी हुई थी कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को स्वतंत्रता सेनानी जेल से छुड़ा लेंगे। फंदे पर झूलने से पहले क्या कहा था, आइए जानते हैं कौन थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, कैसा था इनका पूरा जीवन। काकोरी ट्रेन लूटकांड के नायक अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में 17 दिसंबर 1927 को निर्धारित तिथि से 2 दिन पहले फांसी की सजा दी गई थी। तब से प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि पर समाजसेवियों व प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म 23 जून 1901 को वर्तमान में बांग्लादेश के पावना जिला के मोहनपुर गांव में क्षितिज मोहन लाहिड़ी के घर हुआ था। उनके जन्म के समय पिता व बड़े भाई बंगाल में चल रही अनुशीलन दल की गुप्त गतिविधियों में योगदान देने के आरोप में कारावास की सजा काट रहे थे। 9 साल की उम्र में बंगाल से वाराणसी आ गए थे लाहिड़ी। अपने विषम परिस्थितियों के कारण मात्र 9 वर्ष की आयु में ही वह बंगाल से अपने मामा के घर वाराणसी आ गए। यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। भारत क्या है, हम सबसे बना हुआ है। लाहिड़ी जी ने अपने को समर्पित किया। भारत जो लिखा है कि हम नए भारत की ओर जन्म लेने का योगदान, सुख और दुख मन का एहसास है। जैसे नमन करते रहते हैं। आज हम पुनः उनकी इस यज्ञ में शामिल हुए हैं। इस शहीद दिवस पर हम सब लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे कि जिस स्वतंत्र भारत में पैदा होना चाहते थे, जो उनकी कल्पना थी और जो चाहते थे, उसी तरह का स्वतंत्र भारत बना रहे। और हम ये बड़ी पुण्य भूमि है, महाराजा देवी भगत सिंह, अमर शहीद लाहिड़ी, ये सब हम इनको बड़े श्रद्धा। समय हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता थी, आज हमें किसी और बलिदान की आवश्यकता है। हम सभी समाज के अभिन्न अंग हैं और हमें अपने कर्तव्य निभाएंगे तो जरूर ही एक समाज बहुत अच्छे हुए जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को यहीं जो सामने पीठ पीछे है हमारे फांसी गृह पे फांसी दी गई थी। और तब से लेकर प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर को हम लोग उनका बलिदान दिवस मनाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बाहर जहाँ उनकी डेड बॉडी रखी थी वहाँ पर हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। और एक जो पर्व है, सबसे पहले हम लोग हवन कराते हैं। हवन में हमारे जो जनपद के समस्त शीर्ष अधिकारी हैं उनको सबको बुलाता हूँ, सबको निमंत्रण देता हूँ। आज मुख्य रूप से कमिश्नर सर आए थे, न्यायाधीश जो प्रभारी जनपद न्यायाधीश है वो आए थे, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय आई थी, सीएमओ साहब आई थी, एडीएम साहब आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, सीआरओ साहब भी बैठे हुए हैं, एडिशनल एसपी सर आए हुए हैं, सभी लोग आए हुए हैं। और यहाँ से निकलने के बाद सामने जो है पार्क में कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है। कल्चरल प्रोग्राम बच्चों विभिन्न स्कूलों से आते हैं, अपना बहुत शानदार प्रस्तुति दे रहे हैं।
इसी बलिदान दिवस के अवसर पर देश की स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आप अच्छी तरीके से जानते नहीं होंगे तो बता दूं कि जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो उनसे अंतिम शब्द पूछा जाता है, फांसी के पहले आप क्या कहना चाहते हैं। तो उनका जो शब्द था वो सुन करके आप कितना वो होंगे, मतलब फांसी लसामी होने जा रही है कि मौत है, तो कितना आदमी डर जाता है। लेकिन हंसते तो उन्होंने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू डाई बट आई एम गोइंग टू बी बॉर्न इन फ्री इंडिया। मतलब कि हम मरने नहीं जा रहे हैं। सनातन धर्म में लिखा हो ना कि आत्मा मरती नहीं है बल्कि वो दूसरे दिन प्रवेश आती। तो उसी रूप में उन्होंने शब्द कहा और हंसते हंसते फांसी के चंदे को चूम दिया। और इसी जेल पर उनके और साथी भी थे जो विभिन्न जेलों में उनको फांसी दी गई, नैनी में दी गई, फैजाबाद में दी गई, तो गोरखपुर दी गई। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग बड़े धूमधाम से उनके दिए हुए वचनों को, उन्होंने जिस देश के लिए अपने बलिदान किया, अपने प्राण को न्यौछावर किया, उसे को याद रखते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं कि जब भी अपने राष्ट्र के लिए जरूरत पड़े तो हम लोग अपने न्यौछावर के लिए तैयार रहें, तो प्राणों को देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि भारत देश हमारा है। उसके लिए उन्होंने लगभग 25 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो नहीं है, लेकिन उनके परिवार से हैं, तो उनको सम्मानित संग्राम सेनानी रामाचल भाजपा का या कोई विधायक सांसद है तो कार्यक्रम जिले में। अब मैं तो नया हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पहचानता, लेकिन बुलाया सबको गया था। सभी लोग देर सवेर आएंगे, ये मैं नहीं कह सकता कि नहीं आएंगे। लेकिन क्या लगता है कि इस तरीके से देशभक्ति क्या कार्यक्रम आपने? ये देखिए, देशभक्ति जो है ना, आजकल हमारे देश में बहुत से लोगों जो है देशभक्ति भूल जा रहे हैं। उसको पुनः एक देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम के प्रति जागृत करने के लिए इस प्रकार का आयोजन प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर को किया जाता है, ताकि हम लोग अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए सब पहले रखें, फिर उसके बाद अपने काम को रखें। जेल के आप जेल अधिकारी देखते हैं, हैंगिंग पॉइंट, आप विश्वास मानिए, एक बहुत मजबूती हम लोगों को मिलती। कितना मन में निराशा रहे, कितनी परेशानियां रहे, कितनी कठिनाइयां रहे, लेकिन उनके बलिदान को देख करके वो सारी परेशानियां, सारे टेंशन दूर हो जाते हैं। बल्कि यही जज्बा उत्पन्न होता है कि राष्ट्र की जो भी जरूरत पड़े अपने आप को न्यौछावर कर दो। 2 लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर गोंडा के लोगों को और यहाँ के माननीयों को? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये बलिदान जो उन्होंने दिया है वो व्यर्थ न जाने पावे, बल्कि सभी लोग अपने राष्ट्र के प्रति जो भी हो सकता है समर्पित भाव से अवश्य करते रहें।